जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। अनंत 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 कोटि नमन सभी प्यारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। गुरु जी शाम के 5:28 हो रहे हैं और आज मंडे आज ट्यूसडे 19 मई है संगत जी। तो गुरु जी शाम को शुक्राना सत्संग शेयर करने की दीजिए गुरु जी, करवा लीजिए गुरु जी। जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई उन सब के लिए मुझे क्षमा की प्रार्थना गुरु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। अभी आपने बोला है कि अपने गलतियों की माफ़ी मांग और अपने परिवार मम्मी की तरफ से भी माफ़ी मांग। तो गुरु जी मुझसे जाने अनजाने में जो भी एबॉर्शंस हुए हैं, और उस समय तो गुरु जी उतनी समझ नहीं थी, बड़े बुजुर्ग मना करते थे लेकिन कोशिश करते थे कि ना हो, लेकिन फिर भी ये सब गलतियां हुई गुरु जी। उसके लिए आप किसी चरणों में बहुत पूरा नतमस्तक होकर आपके चरणों में बार बार क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। गलतियां मुझसे बहुत हुई हैं, लेकिन फिर भी आप क्षमा के दाता हैं प्रभु, आप करुणा के सागर हैं। आप क्षमा कर दीजिए गुरु जी। उन सभी बाल पितरों को आप मोक्ष दीजिए गुरु जी, अपने श्री चरणों में जगह दीजिए। जहाँ भी वो भटक रहे हैं, जो भी परेशान हैं, जो भी मुझे उनकी जिंदगी छीनने का तो कोई अधिकार नहीं था गुरु जी, लेकिन ना समझ में सारे कार्य हुए हैं गुरु जी। उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ बाबा, क्षमा कर दो गुरु जी। आप बोल रहे हैं उसकी वजह से तुझे तकलीफ झेलना पड़ रहा है, बच्चे को भी तकलीफ हो रही है गुरु जी, बहुत तकलीफ हो रही है सब कहीं से। क्षमा कर दीजिए मेरे दाता, पल पल आपका शुक्राना है गुरु जी। आपने बोले हैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना कर दो गुरु जी। 30 साल से तो मैं अपनी माँ से नहीं मिली हूँ गुरु जी, और जितना है तो शायद उनके भी अबॉर्शंस हुए हैं, और कितने हुए तो ये तो मुझे नहीं मालूम गुरु जी। पर जो भी है आपको उसी चरणों में उनकी तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ, उनको भी तकलीफ हो रही है। मुझे मालूम नहीं, पर आपने उनकी लाइफ ब्लेस की है, ये आपने उनकी आंखों को भी ब्लेस किया है, उनकी उम्र भी ब्लेस की है। काफ़ी सेहत उनकी बिगड़ी हुई है, ये सब आपने सत्संग में सुनवा रहे हैं गुरु जी। तो उनकी तरफ से मैं आपके इसी चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, उन्हें भी क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई गुरु जी, हम सबको क्षमा करें प्रभु। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। पूरे परिवार के कष्टों को, पूरे परिवार की हर चीज़ मालूम है गुरु जी आपको। ऐसी कोई सी बात नहीं है जो हमारे घर में है और आपको ना मालूम हो गुरु जी। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, उनकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप किसी चरण में क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, क्षमा कर दीजिए। आपने बोले अपनी मन्नत पूरी कर। और जहाँ पहले संस्था में पैसे देती थी तो गुरु जी पहले तो मैं सहयोग में थी, तो मैं सहयोग में पैसे डालती थी, और अपंग बच्चों के लिए बोला है तो गुरु जी ये दोनों कार्य भी मैं ज़रूर करूँगी। अभी मैं गुरुद्वारा में जाती हूँ तो वहाँ डाल देती हूँ, फिर आप जो गरीबों को दान पुण्य करवा लेते हैं उसमें हो जाता है। तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं था उतना गुरु जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मुझे सही डायरेक्शन दीजिए गुरु जी कि वहाँ पर मुझे पैसा डालना है तो मैं ज़रूर डालूँगी। आपने बोला है कि कोई भी एक जगह पर ही अपने को पूरा समर्पण करना चाहिए। इसके लिए गुरुजी मैंने नहीं बेटी से भी डरवाती थी, तो अभी आप मेरा मार्गदर्शन करें गुरुजी कि मुझे कहाँ पर कैसा क्या करना है गुरुजी। अपंग बच्चों के लिए तो जो बन सकेगा वो करवाऊँगी, तो मुझसे बन सका तो मैं करती हूँ गुरुजी। मैं तो नहीं करती, आप करवा के लेते हैं गुरुजी। आपने कल ही समझाया है कि मैं शब्द का यूज़ नहीं करना है, आप ही करवा के लीजिए गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप उँगली पकड़-पकड़ के मुझे चलाना सिखा रहे हैं और डाँट भी देते हैं, तुरंत घबरा जाती है आपकी बच्ची गुरुजी। आपकी बच्ची खुद गर्ज नहीं है, और भी कोई एक शब्द का मैसेज आया था गुरुजी, मैं बहुत बेचैन हो गई उस शब्द से, याद नहीं आ रहा है। तो गुरुजी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। आज सुबह सत्संग सुनने में देर कर दी गुरुजी, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। एक पुरानी फ्रेंड थी, उससे बात करने लगी थी गुरुजी, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। वो उसको भी बटरफ्लाई, उसके घर में भी मतलब श्री माता जी की प्रतिमा पे बटरफ्लाई जाके बैठी थी ब्लैक कलर की,
तो फिर मैंने उसको मैसेज भेजती थी मैं कि मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ। तो सब बता उससे बातचीत हो रही थी गुरुजी, तो मैंने उसको एक ही बात समझाई कि जो भी है वो 26 साल से जुड़ी हुई है श्री माता जी से। तो मैंने एक ही बात बोला है कि जो भी करना है, एक ही चीज़ को मानना है, दोनों को मान के नहीं चल सकते हैं। तो बस यही सब डिस्कशन हुआ गुरुजी। तो जो भी है अब आप देख लीजिए, अगर मुझसे जाने-अनजाने में फिर भी कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ, आप बोल रहे हैं संध्या बेड का शुक्राना कर। और मेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, आपने उसको अपने ऊपर लिया है और निकाला भी है संगत जी नीचे। तो गुरुजी पहले तो सबसे पहले आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बेटे पे, बेटी आंटी पे और मुझ पे, सब पे ही कष्ट है संगत जी, सब पे मारण क्रिया हो रही है, कंटिन्यू हो रही है प्रॉपर्टी के चलते। तो गुरुजी आपकी होती तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन तकलीफ आ रही है संगत जी। कुछ ना कुछ तो कष्ट हम सभी को हो रहे हैं, तबीयत बिगड़ रही है, बेटे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आज की डेट में, मैं बोलूँगी। उसको न्यूरो सर्जन के लिए भी जाना है दिखाना, जनरल फिजिशियन को बोला है, आँखों में दर्द है, पैर में मोच आ गया था उसको, पर वो उतना फिट नहीं है जितना रहना चाहिए। गुरुजी मेहर करना, आप बोल रहे हैं ओवरथिंकिंग करना छोड़ दें। जब भी संगत जी मैं थोड़ा-सा भी बेटे के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, क्योंकि सत्संग ही ऐसे आते हैं गुरुजी, तो फिर तो ओवरथिंकिंग होती है। सत्संग इतने ऐसे आते हैं कि दिल दहला जाते हैं गुरुजी, सत्संग सुनते-सुनते अब मैं थक गई गुरुजी, ऐसा लगता है इस ज़िंदगी से कब बाहर निकलूँगी। सुबह 10 बजे से जो चालू होता है गुरुजी, तो कम से कम 8-9 बजे तक मैं सत्संग सुनती हूँ। कभी 10 बजे के बाद फिर से एक आध सत्संग बेटे के लिए कुछ बहुत ऐसा आता है तो फिर से 15 मिनट का सुनती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती हूँ, कुछ टहलते, चलते-फिरते सुनती हूँ कि ये जल्दी से थोड़ा-सा सुन के कष्ट कटवा लूँ गुरुजी, थक गई गुरुजी। बहुत, बहुत मन बेचैन हो जाता है गुरुजी। एकदम यानी ज़िंदगी अलग ही हो गई गुरुजी इन दिनों में मेरी, बहुत अलग हो गई गुरुजी, बहुत अलग। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं तू धीरज रख, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस अब खुशियाँ नज़दीक हैं। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरे माड़े कर्म थे जिनको आप कंटिन्यू फट, 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 फट कटवा रहे हैं संगत जी, जल्दी-जल्दी कटवा रहे हैं और हम बोलते हैं कि धीरे-धीरे कटवाओ, तो फिर हमको और डबल टाइम लगेगा। ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे खुद ही गुरुजी दे रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, मेरे प्रश्नों के उत्तर आपने ही दिलवा दी गुरुजी। कई बार बोलते हैं कि तू शुक्राना कर, तेरे प्रश्नों के उत्तर तुझको ही मिल जाएँगे। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कई आंटियाँ बोलती हैं हम कैसे शुक्राना करें? तो मैं उन आंटी को बोलती हूँ दिल से आप गुरुजी से प्रार्थना करो और गुरुजी का शुक्राना करो बस। हर जो चीज़ मिली है उसका शुक्राना करो, हर दिन करो। आपको शुक्राने ढूँढने नहीं पड़ेंगे, आपके पास में इतने शुक्राने आ जाएँगे कि आपको याद नहीं रहेगा कि कौन-सा करी, कौन-सा नहीं करी संगत जी। करके देखिए आप, मैं जो बोल रही हूँ। ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं तो खत्म ही होना चाहिए हमारा। मैं बकरी जैसे करते रहती है वैसा मैं नहीं होना चाहिए हमारा बिल्कुल भी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन संगत जी ये मेरे साल भर की जर्नी का मतलब मैं अपना हुँ, एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि जब एक शुकराना करने जाते हो ना, आपके ऑटोमेटिकली 2-3 शुकराने दूसरे दिन हो ही जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं है, दिल से शुकराना करो गुरुजी का ज़रूर, गुरुजी बहुत शुकराने करते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हाँ, गुरुजी एक प्रश्न और था मेरा, किसी संगत आंटी को मालूम होगा तो मुझे ज़रूर बताइए। गुरुजी ने बोला है कि मंत्र जाप गिन के नहीं करना, लेकिन आप जब बच्चों के लिए, घर के किसी मेंबर के लिए मंत्र जाप करना है कि तो गिन के डालना पड़ता है ना कि एक माला 108 की हमने ये बच्चे के नाम से करे, घर के सदस्यों के नाम से। दीपा आंटी ने बोला था, जिससे ज़्यादा कष्ट है, जिसके ऊपर ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, तबीयत खराब है तो उसके लिए मंत्र जाप करके गुरुजी के चरणों में डाल दो। तो कैसा करना है गुरुजी? उसका थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे उसका उत्तर चाहिए गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है गुरुजी, मैं ढील डाल रही हूँ। आपने फिर से सत्संग सुनवाया है तो मेरा कहना नहीं सुनती है आजकल बिल्कुल भी। बहुत आलसी हो गई, फिर कुछ भी गड़बड़ होगा तो मेरे को नहीं बोलना। तो गुरुजी ऐसा नहीं करना गुरुजी, थोड़ी-सी मोहलत और दो। आपकी बच्ची बहुत स्लो है, कुछ चीज़ें कर लेती है, कुछ कर नहीं पाती है। तो गुरुजी अलमारी तो मैंने साफ़ करी, वो बेटे का भी वहाँ जो ईस्ट साइड में बेडरूम में ड्रॉर, इसको स्टडी टेबल है संगत जी, तो उसमें बहुत सारा सामान रखा था जो कि काम का यानी अब काम का
काम का ये है बच्चों के, पर वो रेगुलर नहीं लगता है, पर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए रखा है। मैं उन लोग का सामान ज़्यादा हटा भी नहीं पाती हूँ गुरुजी। एक लैपटॉप रखा है तो वो बेटा बोल रहा है बैंगलोर लेके आ जाना, वहाँ देखूँगा सोनी का। तो अब वो मैं हटा नहीं सक रही हूँ। और कुछ-कुछ उसके सामान है ड्रोन के गुरुजी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके, पर फिर भी मैंने उस जगह से हटा दी हूँ अभी फ़िलहाल गुरुजी। आप मुझे कल से चिल्ला रहे हैं कि बेटा वो कॉर्नर में नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, पुराने कपड़े निकाल, तो काफ़ी कुछ तो निकाल दी हूँ गुरुजी पुराने कपड़े मैंने। लेकिन जो है वो आप जो भी और सामान है गुरुजी, बहुत सामान है। मैं थक गई हूँ अकेले करते-करते गुरुजी। सब घर के एक सरीके घर के लोग रहे ना तो बहुत आसान हो जाता है गुरुजी समझना, काम करना। लेकिन मैं अकेली अकेली पड़ गई हूँ गुरुजी, मार्केट जाना अकेले जाने नहीं देते हैं, फिर साथ में जाएँगे, फिर उनके हिसाब उनकी मर्ज़ी से काम होता है गुरुजी। कैसे करूँ बताओ? बहुत सारी चीज़ें, मैं गाड़ी चलाना नहीं सीखी, सीखना चाह रही थी तो आपने मना कर दिया। एक्सीडेंट हो जाएगा, तूने गाड़ी नहीं चलाना। वो सत्संग सुनवाए थे संगत जी जब मैं ड्राइविंग का सीख रही थी फिर से। एक बार सीख के छोड़ दी, बेटी चली गई तो। दोबारा सीखने की कोशिश कर रही थी तो गुरुजी के सत्संग आए कि नहीं सीखना है। तो गुरुजी अकेले बहुत मुश्किल होती गुरुजी, इधर-उधर दौड़-भाग के जाना नहीं हो पाता है गुरुजी, पैदल। तो गुरुजी मेहर करो, घर में निकलने की भी इतनी परमिशन नहीं रहती है गुरुजी। कहाँ जा रही, काहे के लिए जा रही, फिर धूप है। ये सब चीज़ें रहती हैं गुरुजी, मेहर करो मेरे बाबा गणेश जी को। अभी आपने मैंने उनसे फिर से बात की हूँ कि मैं कल फिर से जाऊँगी, तो गुरुजी घर से ही नहीं निकल पाती हूँ। जब तक हस्बैंड अंकल साथ में नहीं जाते तो मुझे बाहर जाने नहीं देते गुरुजी, आप ही मेहर करो। गणपति बप्पा, मैं आपसे सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने पूरा हमारा कष्ट लिए हैं, और कोई ब हस्बैंड अंकल और वो दुकान वाले भी बोल देते ये मूर्ति खंडित नहीं है गुरुजी। मैं 2 बार वापस आ गई हूँ गुरुजी। नीचे से होल है संगत जी, उसमें जो उसका पट्टा है वो पूरा पूरा ठोस है मूर्ति, और नीचे से उसमें गड्ढा हुआ है। वो बोलते उससे कुछ नहीं होता, मूर्ति खंडित नहीं है। अभी दुकान वालों को कैसे समझाऊँ श्री गणेश बप्पा? गुरुजी महाराज आपको ही मेरी मदद करनी होगी, हाथ पकड़ के आपको ही आना होगा। मैं नहीं जानती अब, मैं थक गई हूँ। सच्ची बता रही गुरुजी, मैं थक गई हूँ। मेरी परीक्षा मत लो। गणपति बप्पा आपने पूरे कष्ट अपने ऊपर लिए, लेकिन मैं क्या करूँ अभी? आप तो कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। आपको करवाना होगा गुरुजी, अभी हिम्मत हार रही है आपकी बेटी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, और मुझे डर लगता है फिर। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, अगर कुछ भी गलती हो रही होगी तो क्षमा करना बाबा। उस बच्चे की रक्षा करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। पता नहीं कैसे खाता पीता है, क्या करता है, कौन सी संगति में पड़ा हुआ है। गुरुजी मेहर करो बाबा, अब इस माँ का हृदय बहुत टूट रहा है। आप जो उपाय बताते हैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे बाबा। आपका पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उतनी एनर्जी दीजिए और उतना जोश दीजिए जो पहले था। अभी कहीं मन नहीं लगता ना, मेरे वो भाव रहते पूजा करते समय, जो मेरे भाव रहते थे, जो मन में उत्सुकता रहती थी, जो प्रेम रहता था, वो कहीं खो गया गुरुजी मेरा। जो जिस भावना से, जितनी श्रद्धा से मैं समर्पण करके पूजा पाठ करती थी, वो नहीं आता मेरे में गुरुजी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अजीब सा लगता है गुरुजी। रहम करो बाबा, जो भी गलतियां हो रही होंगी उन सब के लिए क्षमा करो। बड़ी उलझने चलती है मन में, बड़ी आपकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी अच्छी आ रही है कि तू अपने अपने सपने के नजदीक आ गई है, तेरे घर में खुशियां दस्तक देंगी। लेकिन गुरुजी अभी तो थक गई आपकी बेटी, आप इस घर से बाहर निकालो, सफाई करते 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 थक गई गुरुजी। आप जितना बोलते उतना कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी, उतना समर्पण नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप भरोसा नहीं है, आप पे विश्वास नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, अभी थक गई हूँ, करते नहीं बन रहा है गुरुजी मुझसे कुछ भी। क्यों अनसुना कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, आप बोल रहे हैं अनसुना करती है, अनसुना हो रहा है, सही में हो रहा है गुरुजी, इसमें कोई दो मत नहीं है, हो रहा है, लेकिन कोशिश करूंगी गुरुजी ऐसा ना कर सकूं। क्षमा कर देना गुरुजी, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं।
लेकिन फिर भी आपने मुझे अपने आप से जोड़ रखा है। आप एक पल भी हमको रोता हुआ नहीं देख सकते। दूसरे ही पल में संगत जी, दूसरे ही पल में खुशी वाले मैसेज आ जाते हैं गुरु जी के। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आप बोलते तेरी आंखों में पानी आता है, तो क्या मेरी आंखों में नहीं आता क्या बेटा? क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। लेकिन मेहर करो गुरु जी, वो कार्य आप करवा लो बाबा। संकट आ रहे हैं, बहुत संकट आ रहे हैं घर पे गुरु जी। किसी की भी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। आप भंडारा करने का बोल रहे हो, पर गुरु जी थर्सडे को मैं यहाँ मंदिर में देकर आऊंगी घर से ही बना के, और फिर हस्बैंड अंकल से बात करती हूँ गुरु जी। उनकी इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, कहीं नहीं कुछ कर पाती हूँ गुरु जी। आप कम से कम इतना करो कि वो मेरा सुने गुरु जी, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। क्योंकि आपको अपनी बेटी की हालत, परिस्थिति सब कुछ मालूम है गुरुजी। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, और आप कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं गुरुजी। जो होता है वो आपकी मर्जी से होता है। आपको ही मेरा साथ देना होगा, तभी सारे कार्य हो पाएंगे गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने शुक्राना करने की भी सेवा मुझे बख्शी है, और शुक्राना सत्संग सुनने की सेवा। गुरुजी बोलते बस ये दो ही काम है तेरे, सिमरन करना, शुक्राना करना और सुनना। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि इस लायक भी आपने मुझे समझा। इतने माड़े कर्म होने के बाद में भी इस लायक समझा, और इतनी सारी बातों का ज्ञान दिया गुरुजी, जो कि बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है गुरुजी। आपके इन सत्संगों से मुझे इतने कष्ट कटे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, जिसका मैं कभी शुक्राना नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। आपने मेरे बहुत रोगों को काटा है संगत जी, बहुत काली क्रियाओं को काटा है गुरुजी। आपके इन सत्संगों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतने कष्टों को कटवाया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमारे ही कर्म कटते हैं, फिर भी हमें सत्संग सुनने में भी परेशानी होती है गुरुजी। कितने मतलबी और कितने कितने मतलबी लोग हैं गुरुजी। हम कितने मतलबी हैं, अपने मतलब के लिए भी हमें दर्द होता है, खुद का ही कष्ट कटवाने में हमें दर्द होता है। लेकिन आप है कि पूरी दुनिया के कष्टों को काटते हैं, वो भी शरीर में तकलीफ लेके संगत जी। गुरुजी को कोई जरूरत नहीं है अपने ऊपर तकलीफ लेने की, लेकिन उन्होंने तपस्या करी है हम लोगों को उद्धार करने के लिए। वो धरती पे आए हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमारी जिंदगियां बचाने के लिए, हमारे कष्टों को कम करने के लिए। तो तहे दिल से शुक्राना। ऐसे गुरु को बार बार शुक्राना करो तो भी कम है। धन्य हुई गुरु जी। सही में आप बोलते थे कि तेरे को बाद में समझ में आएगा शुक्राने की ताकत, सत्संग की ताकत, सत्संग का महत्व। सही बात है संगत जी, 6 महीने पहले मेरी ये स्थिति नहीं थी। मुझे बड़ा खालीपन, बड़ा बड़ा अजीब लगता था कि क्या आंटियां बोलती हैं, मैं क्या सुनूं इनकी बातें, ऐसा लगता था संगत जी। सिर्फ इतना ही महसूस होता था मेरे को तब तक। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, अनुभव आए, ऐसी ऐसी बातें गुरुजी ने बताई, और जब कष्ट सामने आया, तब एहसास हुआ है कि सत्संग क्या है, और ये शुक्राना करने का महत्व क्या है, और ये सत्संग सुनने का महत्व क्या है, ये सब समझ में आया संगत जी। अभी मेरे को गुरुजी से जुड़े, यानी सत्संग से जुड़े हुए लगभग 1 सवा साल हो रहा होगा, जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरुजी के। 1.5 सवा साल बोलूंगी मैं तो। उसमें काफी अनुभव, काफी कष्ट काटे गुरुजी ने। और जो सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, वो बिल्कुल हमारे लिए ही रहते हैं 100%। अगर हो चुका होता है, या हुआ रहता है, या होने वाला होता है, ये तीन ही चीजें होती हैं संगत जी। अभी का शुक्राना है, आज सुबह ही मैंने पूजा करी, और तुलसी थी गुरु भगवान जी की, कृष्ण भगवान की, तो मैंने पत्तियां निकाल ली। पत्तियां मैं खा लेती हूँ, मंजरी को खा नहीं सकते, तो मैं वो बासे फूल की उसमें डालने गई। तो उसके साथ में आज मैंने माचिस की काड़ी डालती नहीं हूँ, पर मैंने डाल दी, और वो जलती हुई थी। और वो जलती हुई सूखे फूल थे संगत जी, उसमें चली गई। अब मैं सब काम होने के बाद में कुछ फिर से बालकनी में गई, तो उसमें से धुआं निकल रहा संगत जी। वो तो तभी की तभी मैंने देख ली, और उसको बुझा दी, वो काड़ी निकाली और बुझ गई वो। पर धुआं निकला, तभी समझ में आया कि धुआं कैसे निकल रहा है इसमें। और वो चीज गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवा दी मेरे को। अब भी ये आग लग सकती थी, वो तो वो गुरुजी ने मेरे को कोई काम के लिए दोबारा भेज दी। कई बार तो हो सकता मैं वहां जाती भी नहीं, वो गुरुजी ने भेज दिया और दिखा दिया कि देख क्या हो रहा है।
तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। डिश वॉशर के ऊपर ही वो फूल की पन्नी रखी थी संगत जी, और उसमें मैंने माचिस की जलती हुई काड़ी ऐसे डाल दी कि बुझी हुई है ये, लेकिन वो बुझी नहीं, थोड़ी सी उसमें तिल्ली में आग थी, और वो गर्मी के दिन है, सूखे दुर्वा फूल रखे उसमें, तो लग गई। हल्का सा धुआं निकला अगरबत्ती जैसा, लेकिन हवा लगती तो सुलग जाती संगत जी वो तो गुरुजी आपने ऐसे ना जाने कितने कष्टों से हमें बचाया है, तो उसका पल पल शुक्राना करती हूँ। एक पल भी गुरुजी की नजर हमारे से हटती नहीं है संगत जी, ये बात 100% है। गुरुजी को सब कुछ मालूम रहता है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारी मनस्थिति क्या है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या करने की सोच रहे हैं, सब 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 मेरे गुरुजी महाराज को मालूम है। अभी लेटी थी तो गुरुजी का मैसेज आ गया, लेटे लेटे ये सत्संग सुन लेना, 20 मिनट का संगत जी, 5 ही मिनट सुन ले, चल लेटी लेटे लेटे ही सुन ले, ऐसा बोलते संगत जी। तो ये गुरुजी को सब मालूम रहता है, हम लेट रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, क्या कर रहे। तो गुरुजी आपका पल पल शुक्राना है। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, और ऐसी संगत परिवार भी कहाँ मिलेगा जो आपने मुझे शिव परिवार दिया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। लेकिन जो भी गलती हो गई है गुरुजी, अब सुधारूं, अपने आप को सुधारूं, अपने काम करने के तरीके को सुधारूं गुरुजी। मेरे मन में वो जोश दीजिए गुरुजी, जो जोश मेरे में पहले था वो आज नहीं है गुरुजी। बहुत टूटी महसूस करती हूँ, पता नहीं क्यों। बहुत जोश से करती थी संगत जी, में जी जान हथेली पे लेके सारे कार्य क्या करती थी, पर अभी एनर्जी, मेरी तबीयत बोलो या ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से बोलो, या जो भी कुछ है मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। मैं बहुत डरी डरी रहती हूँ कई बार, और बहुत आलस करती हूँ, कई बार कर नहीं पाती हूँ, कई बार शरीर साथ नहीं देता है गुरुजी। जो भी ये सारी चीजें हैं इन सबको हटाओ, और उसी जोश से मुझे काम करवाओ, उसी जोश से मुझे आपके सारे जो भी आप बोलते हैं वो सभी काम करवाइए गुरुजी। मेरे मन का जोश मुझे वापस दे दो गुरुजी, मेरे मन का वो उत्साह, वो प्यार, वो करुणा दे दो, जिस करुणा से मैं प्यार से आपके सारे कार्य करती थी, श्रृंगार करती थी, पूजा करती थी, वो सब मुझे वापस लौटाओ गुरुजी। अभी मन नहीं लगता मेरा, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता गुरुजी। बड़ी बेचैनी है, इतनी बेचैन कभी नहीं थी गुरुजी, इतनी बेचैन हूँ मैं। तो ये सारी तकलीफें दूर करो गुरुजी। अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी होती है, हर पल बेचैनी होती है गुरुजी। मालूम है बहुत हिम्मत, बहुत शांति भी है संगत जी मन में कि गुरुजी हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। हम बचे हुए हैं, हम एक सुरक्षा कवच में ये है, लेकिन एक घबराहट भी रहती है वो ब्लैक मैजिक की वजह से। तो गुरुजी उस चीज को बाहर निकलवा के फेंक दीजिए गुरुजी, जो भी कुछ घर में रह गया है थोड़ा बहुत, या तो उसको वहीं की वहीं भस्म कर दो गुरुजी। अगर मैं नहीं निकाल पा रही हूँ तो हाथ पकड़ के वहां हाथ ले जाओ मेरा, निकलवा दो, नहीं तो उसको भस्म करो गुरुजी। आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है, और घर में सुख समृद्धि और शांति दो गुरुजी। अभी पति पत्नी के से 2 दिन रूठते, 2 दिन सीधे रहते, ऐसे थक जाते गुरुजी। आपने सत्संग सुनवाया कि बच्चे को ऐसा माहौल चाहिए जहाँ उसको मम्मी पापा का एक सरी का अच्छा वातावरण मिले, अच्छा प्यार मिले। वो कैसे मिलेगा गुरुजी? ये सब तो मेरे हाथ में तो नहीं है गुरुजी। जितना मैं सहन कर सकती हूँ सहन कर सकती हूँ। हल्ला शोरगुल तो मैं शुरू से नहीं करती हूँ गुरुजी। कभी चीखना चिल्लाना, डांटना डपटना, झगड़ना, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है गुरुजी। जब सर से पानी आती होता है तब एक आध बार बोलती हूँ गुरुजी। तो माहौल तो आपको ही ठीक करना होगा गुरुजी। आपने सत्संग सुनवाया कि बेटी घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, माँ बाप का अच्छा रिश्ता देखें बच्चे, तब बच्चे को मानसिक संतुलन अच्छा रहता है गुरुजी। तो ये कार्य आपको करवाना होगा बाबा। बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है, वो सब चीजें समझता है, सब चीजें देखता है, उसके तो संस्कार डल चुके हैं गुरुजी। अब उसको तो आपके चरणों में डाला है, उसको आपको नए सिरे से अच्छे संस्कार दे के उसको नया जीवन दिया है आपने, तो नए संस्कार भी आपको देने होंगे गुरुजी। मेहर करो बाबा उस बच्चे पे। हाँ बोलते ओवर थिंकिंग नहीं करना, लेकिन जो सत्संग आते हैं उससे ही तो हमारी सोच बन जाती है ना गुरुजी। सत्संग सुनते सुनते तो बेचैन हो जाता है मन, घबरा जाता है गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा। आज मंगलवार है, आप मंदिर लेके चलो अभी जल्दी से गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी गलतियां हुई होंगी उन सबके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। आपके आदेशों का मैं पालन करना अ, चाहती हूँ, पर उतने ढंग से कर नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। पर ऐसा नहीं है गुरुजी कि आपका हुक्म मेरे लिए बहुत हल्का है, ऐसा नहीं गुरुजी। आपका हर हुक्म से लाखों पर है गुरुजी।
आप बोलेंगे, बताएँगे, उसी रास्ते पे हमें चलना होगा संगत जी। नहीं चलेंगे तो कष्ट हमारे कटेंगे नहीं। इसमें गुरुजी का नहीं, हमारा ही घाटा है। गुरुजी का क्या घाटा है? गुरुजी तो देने बैठे हैं, वो करुणा के सागर हैं, वो दाता हैं, फिर भी हमारे कष्टों को काट ही देंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ कम हो सकती है। गुरुजी ये चाहते हैं अपने बच्चों की तकलीफें कम हो जाएँ, जल्दी-जल्दी ये काम कर लो, वो काम कर लो, वो कर लो। तो हमें आलस आता है, हम कर नहीं पाते हैं। हमारे लिए भलाई के लिए बोलते हैं गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, जो कुछ नहीं कर पा रही हूँ वो आप हाथ पकड़ के सबसे पहले श्री गणेश भगवान का कार्य आप करवा के लीजिए गुरुजी। बस मुझे पति अंकल का साथ दे दो, वो मान जाए और मेरे साथ चले गुरुजी। उस दिन गए, काम नहीं बना, लेकिन अभी फिर से मैं बोल रही हूँ, जहाँ से लाए थे वो दुकान में आपने पहला थॉट दिया था कि वहीं जाकर देख। तो वहाँ पर आप वो दूर है, तो गुरुजी आप वहाँ पर लेके उनको साथ में लेके चलो। उनके बगैर मैं डिसीजन नहीं ले पाऊँगी बड़ी चीज़ का, क्योंकि कुछ उसमें कैश भी लगेगा गुरुजी, बहुत कुछ। तो गुरुजी मदद करो गुरुजी, आप कृपा करना, आप करुणा के सागर हैं। बस आपके श्री चरणों में इतनी प्रार्थना है, जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी उन सब के लिए आप क्षमा करें। क्षमा करें मेरे पूरे परिवार को, क्षमा करें मेरी मम्मी को, क्षमा करें गुरुजी। उनसे बात करा दीजिए, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए गुरुजी कि मैं बात कर सकती हूँ गुरुजी, क्योंकि मारण क्रिया इतनी सारी हो रही हैं गुरुजी, तो मुझे समझ में नहीं आता बात करूँ नहीं करूँ। दिल बहुत होता है। आज संगत जी एक चिड़िया भी वो हुई संगत जी, मेरा मन बहुत दुखी हुआ, पर मुझे में हिम्मत नहीं थी गुरुजी कुछ भी करने की, कुछ भी करने की मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे को देखना ही नहीं हो रहा था गुरुजी। कुछ नहीं कर पाई। मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ, और तभी भी प्रार्थना करती हूँ संगत जी, इस साइड आती हूँ, दूसरी साइड गेट के बिल्डिंग के, वहां पर भी एक बहुत बड़ा वाला चूहा मरा पड़ा था संगत जी। मुंगूस थी कि चूहा था मुझे नहीं मालूम, चेहरा नहीं दिखा, पर बहुत बड़ा था संगत जी, अच्छा बड़ा। तो गुरुजी आपने आज बहुत बड़ा कष्ट था, आपने पहले ही बोला कि अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर का कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है, तो उसका शुक्राना करना मत भूलना। तो गुरुजी आप तो बहुत कष्टों को निकाल रहे हैं, बहुत कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ बाबा। फिर भी मैं आपका कहना जितना मानना चाहिए उतना नहीं मान पा रही हूँ गुरुजी, उसके लिए भी फिर से क्षमा मांग रही हूँ मैं, बार बार क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, पर अब ऐसी गलती नहीं करूंगी गुरुजी। पहली प्रायोरिटी पे आपके कहे हुए बातों को सुबह से ध्यान रखूंगी, पहले यही काम करना है, बाकी काम सब बाद में करना है। अभी उल्टा हो रहा है संगत जी, मैं पहले घर के सारे काम निपटाती हूँ, फिर वो देखती हूँ। तो गुरुजी गलती हो गई, अभी ऐसी गलती नहीं होगी बाबा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो गुरुजी, दोबारा ध्यान रखूंगी मैं। बस एक लास्ट मौका और दे दो गुरुजी, हर बार आपकी बच्ची ऐसी बोलेगी, एक लास्ट मौका दे दो, कृपा करो गुरुजी, मेहर करना गुरुजी। जो भी गलती हुई संगत जी उन सबके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपका कोटि कोटि नमन है बालाजी महाराज, हनुमान जी का भी कोटि कोटि नमन है गुरुजी। नीम करोली बाबा आप बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं आप, चिंता मत कर, सब कुछ होने वाला है अच्छा। बस राम राम बोल, राम राम बाबा, राम राम। मंगल भवन मंगलहारी त्रिभुवन सुदर्शन अजय बिहारी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संकट मोचन महावीर, सीताराम बाबा सीताराम। जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करना, अपनी कुलदेवी माँ, अपने पितरों से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से गुरुजी, आदि शक्ति माँ, काली माँ से, दुर्गा माँ से, सबसे क्षमा की प्रार्थना गुरुजी। आप जो बोल रहे हैं वो कार्य आप करवा के लीजिए गुरुजी, करवा के लीजिए हाथ पकड़ के। पल पल आपका शुक्राना है गुरुजी, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए फिर से क्षमा की प्रार्थी है, आपकी बच्ची क्षमा कर दीजिए गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।